हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप 12th क्लास की पढ़ाई बहुत दमदारी से कर रहे होंगे। इसी में आपकी पढ़ाई को थोड़ा बूस्ट करने के लिए हम मॉडल पेपर लेकर आ रहे हैं। ये मॉडल नंबर सेकंड है, सेकंड पेपर है, फर्स्ट हमने करा दिया है। आप चैनल पेज पर जाकर देख सकते हैं उसे। पूरा पेपर कराया है, ये दूसरा अपना मॉडल पेपर नंबर है। अगर आप इस तरह से प्रैक्टिस करते हैं तो आपका पहला नंबर तो ये भय खत्म हो जाएगा, डर खत्म हो जाएगा, क्वेश्चन आने लगेंगे। और जब प्रैक्टिस पेपर लगाते हैं तो सारा जो भी आपके दोनों मैथ है ना, रिवीजन हो जाता है उनका। तो पूरा मैथ पढ़ने की जरूरत नहीं, रिवीजन होता रहेगा, ऐसे करके आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो चलो टाइम ना खराब करते हुए क्वेश्चन शुरू करते हैं। मेरे पास ये क्वेश्चन सीट है, आपको पता है। मैं मॉडल है, पेपर अपने खुद हाथ से बनाता हूँ, है ना। ये मॉडल पेपर है, ये मैंने बनाया है, इसी को मैं सॉल्व कराऊंगा। और ये सीट आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल नेम है अपना एक्यूट स्टडी के नाम से। ये एक्यूट स्टडी, इसको आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। और नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां से लिंक से पहुंच सकते हैं टेलीग्राम पर डायरेक्ट। ठीक है, उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे चैनल पर। और उसमें यहाँ पर ये सीटें पड़ी हैं, उसको देखकर आप हल कीजिए, ठीक है। और मैं फिर हल करा रहा हूँ। यहाँ से पहला क्वेश्चन देखो, बहुविकल्पी प्रश्न है, 4 5 इसमें बहुविकल्पी प्रश्न है। तो बड़े आसान क्वेश्चन है। पहला है, देखो लिखा है समुच्चय। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा टाइम तो लगे जाएगा लेकिन सही समझ में आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6, ये हमारा समुच्चय लिखा है। मैं आर बराबर A, B सच दैट B इक्वल टू A+1, ऐसे करके ये संबंध है, द्वारा परिभाषित है, द्वारा परिभाषित है। ठीक है। तो बताना ये संबंध होगा, स्वतुल्य होगा, सम्मित होगा, संक्रामक होगा। तीनों में बता दे रहा हूं तुरंत। पहले मैं रिलेशन बना के दिखाता हूँ आपको। रिलेशन देखो कैसे बनेगा। हाँ, रिलेशन बनेगा। देखो इसके ऑप्शन बड़े बड़े इसलिए नहीं लिख रहा हूं मैं इसका आंसर देखो तीनों बता दे रहा हूं मैं। जो हमारा A, B है, बी बराबर जो दूसरा वाला है, दूसरे नंबर पर लिखा है, वो A+1 है। यानी अगर मैंने ए के स्थान पर एक लिख लिया, ए के स्थान पर, तो उस दो बी के स्थान पर 1+A, मतलब यहाँ पर एक लगाऊं, 1+1 यानी 2 हो जाएगा। समझ रहे हो। जब आप ए के स्थान पर एक लगाते हो तो बी का मान 1+1 यानी 2 हो जाएगा। अगर ए का मान अगर 2 लगाते हो आप तो बी का मान 2+1 यानी 3 हो जाएगा। यानी क्या समझ रहे हो, एक आगे बढ़ जाएगा। प्लस है, प्लस है, बढ़ेगा, प्लस है, ठीक है। हाँ, ऐसे अगर ए का मान 3 लगाते हो तो बी बराबर 3+1 यानी 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4। तो ऐसे आप इस संबंध को लिख सकते हो। एक में एक जोड़े दो, दो लगाओ तो 3 हो जाएगा, 3 लगाओ तो 4 हो जाएगा, 4 लगाओगे तो 5 हो जाएगा, 5 लगाओगे तो 6 हो जाएगा। एक और छूट गया, और इसको हटा दूं मैं, ये समझ में आ गया। डस्टर होगा अपना, इसको हटा दे रहा हूं, ठीक है। ये कैसे मैं जोड़ के लिख रहा हूँ ये समझ में आ गया आपके। ये 6 हो जाएगा, और 6 लगाएंगे तो 7 हो जाएगा। ये आपका संबंध बन गया, ठीक है। ये रिलेशन आ गया। अब चेक करना है, हमें पहला चेक करना है कि स्वतुल्य है कि नहीं है। स्वतुल्य, स्वतुल्य का मतलब खुद के तुल्य हो। खुद के मतलब एक है, एक के साथ एक ही होना चाहिए। एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार, है क्या इसमें। एक एक, दो दो, तीन तीन नहीं है, नहीं है, तो ये स्वतुल्य नहीं है। स्वतुल्य नहीं है, नहीं है। दूसरा नंबर है सममित। सममित, सममित चेक करो। सममित का मतलब सिमेट्रिक, एक दो, दो एक, दो तीन, तीन दो, चार पांच, पांच पांच चार। समझ में आ रहा है ऐसे है क्या। एक दो, दो एक है कहीं, नहीं है, नहीं है, तो ये भी नहीं, सममित भी नहीं है। ये रिलेशन सममित भी नहीं है। तीसरा नंबर है अपना संक्रामक। संक्रामक यानी हम चेक करेंगे, एक से दो, दो से मिलने वाला दो मिल गया, देखो। तो अब एक तीन मिलना चाहिए, एक तीन है इसमें, नहीं है, तो संक्रामक भी नहीं है। तो इसका ऑप्शन होगा स्वतुल्य नहीं है, सम्मित नहीं है, और संक्रामक भी नहीं है। ऐसे करके इसमें ऑप्शन नंबर स्वतुल्य नहीं है, सम्मित नहीं है, और संक्रामक नहीं है, ये तीसरा ऑप्शन है। आप सीट को डाउनलोड करना, उसमें तीसरा ऑप्शन इसका आंसर मिलेगा, ठीक है। हाँ, सीट में आपके आंसर नहीं लिखे हैं। अगर आपको आंसर चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए, तो वीडियो पे आना पड़ेगा। सीट में क्वेश्चन 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 मिलेंगे आपको, मॉडल पेपर की भांति है बिल्कुल, है ना।
ये पहला क्वेश्चन हो गया आपका। दूसरा देखो, दूसरा देखो, दूसरा हमारे पास यदि पहले का खाए, यदि ए वर्ग आव्यूह है, ए क्या है, एक वर्ग आव्यूह है, आव्यूह है, यदि ए स्क्वायर बराबर ए है, तो तो आई प्लस ए का क्यूब माइनस 7a बराबर होगा, बराबर -7a बराबर होगा, बराबर होगा। इसके चार ऑप्शन है। पहला नंबर ए है, ए होगा। दूसरा नंबर आई माइनस ए है, ये वाला होगा। तीसरा नंबर आई है। चौथा नंबर 3 है। आप करो और बताओ कितना आंसर आएगा। देखो कैसे करेंगे। आपको ये पता है कि ए स्क्वायर का मान ए है, तो इसका बताना है, तो इसी को नोट कर लो यहाँ पर, आई प्लस ए का होल क्यूब -7a। तो इसका होल क्यूब खोलो, आई क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस के 3ab, 3ia और आई प्लस ए, ऐसा होता है। ठीक है, अब देखो आई का मान तो आई ही रहेगा, ठीक है ना। आई का मान क्या रहेगा, आई रहेगा। आई आई क्यों करें, देखो आई का मतलब एक है, आइडेंटिटी का मतलब एक है। एक गुणा एक गुणा एक 3 बार करें 10 बार करें एक ही रहेगा, तो ये तो आई रहेगी। प्लस इसको ए क्यू को लिखो ए स्क्वायर इंटू ए, सही है, प्लस। और देखो ए में आई से मल्टीप्लाई करेंगे, ए से आई से वही रहेगा, कोई बदलेगा नहीं, यानी 3a रहेगा। यहाँ पर आई प्लस ए और -7a और है। ठीक है, अब हल करो। आई का मान आई है, सही है, प्लस ये ए स्क्वायर का मान ए, यहां से देखो ए स्क्वायर का मान ए और इंटू ए, प्लस इस अंदर मल्टीप्लाई करो। 3a का आई में करें 3a ही रहेगा, और 3a में करें तो 3a स्क्वायर हो जाएगा माइनस के 7a। ठीक है, तो ए स्क्वायर हो गया, आई प्लस ए स्क्वायर प्लस 3a और प्लस 3a स्क्वायर और माइनस के 7a। अब देखो ध्यान से, ए स्क्वायर का मान यहाँ भी एक ए लगाना, यहाँ भी ए लगाना, लगाओ। आई प्लस ए स्क्वायर प्लस 3a, ए स्क्वायर की जगह ए लगाना है, और प्लस यहाँ भी 3a और माइनस के 7a। देखो 3a 3a 6a एक 7a, आई बराबर प्लस 7a और माइनस 7a, 7a 7a कट के आई रह गया, यानी आई आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसमें, तीसरा। ऐसे करके आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, आपको जहां भी आपको ए स्क्वायर दिखे उसके स्थान पे ये लगाना, क्यों दिया उसने ए स्क्वायर, वहां भी ये लगा देना है। जहां भी तुम्हें ए स्क्वायर दिख रहा है उसकी जगह पे ए लगा देना है, और लगा के इसको कैलकुलेट करना है। तो ये भी 7 हो रहा है, ये भी 7 हो रहा है, कट जाएगा, आई रह जाएगा केवल। और आई क्यू का मान आई होगा। आई से किसी में भी मल्टीप्लाई करें, ए में बी में सी में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक से किसी में मल्टीप्लाई करते कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता। तो ऐसे ही आई है बिल्कुल सेम। ठीक है, शॉर्ट में तो यही बताने का तरीका है। इसको उठा दें। हाँ, सी ग नंबर देखो, देखो ग नंबर, पहले का ग, ग है हमारे पास सदिश आई प्लस जे, सदिश आई प्लस जे पर, पर सदिश आई माइनस जे, आई माइनस जे का प्रक्षेप होगा, का प्रक्षेप होगा। शॉर्ट में भी कर सकते हैं इसे, लेकिन मैं तो आपको करके दिखाऊं। देखो हम इसके ऑप्शन देखो, पहले इसका ऑप्शन है पहला 1/√2 और फिर √2 दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन 1, चौथा 0। आपको जब भी प्रक्षेप ज्ञात करना है इसे तो ए वेक्टर मान लो, पहले को हमने ए वेक्टर मान लिया, आई प्लस जे। ठीक है, और इसको बी मान ले रहे हैं, आई माइनस के जे। ठीक है, देखो जिस पर ज्ञात करना है वो नीचे आएगा, जिस पर ज्ञात करना है वो क्या आएगा, इस पर ज्ञात करना है ये नीचे आएगा, ये ऊपर आएगा। तो प्रक्षेप का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, प्रक्षेप, प्रक्षेप का होता है ए है ना, ए इंटू बी डॉट वाला डॉट प्रोडक्ट, और जिस पर ज्ञात करना वही नीचे आएगा, उसका मॉड नीचे आएगा, उसका मॉड नीचे आएगा, ये मल्टीप्लाई होता है इसमें। तो ये देखो आई का प्लस जे का डॉट प्रोडक्ट करना है इसमें ऐसे, और इसका अंडर रूट लेना है, यानी मॉड लेना है। तो मॉड में 1 का स्क्वायर और प्लस फिर 1 का स्क्वायर।
ठीक है ना। तो लगाओ इसको, आई का आई में करें तो आई स्क्वायर यानी एक हो जाएगा, है ना, एक हो गया। मान जे का जे में करें तो फिर एक हो गया, नीचे अंडूड में दो हो गए, तो एक में से एक गया जीरो, जीरो बट्टे रूट दो यानी जीरो, इसका प्रक्षेप आ गया जीरो। आगे बात समझ में, एक दूसरे के लंबवत है इसलिए 90, ये जीरो आ रहा है इसका प्रक्षेप। चलो हटा दें। हाँ घ नंबर हो गया। चौथा देखो घ नंबर, ये ऑप्शन वाले क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूं इनको तैयार कर लो, अगर थोड़ी सी भी गुंजाइश रहेगी तो यही आ जाएगा क्वेश्चन। घ नंबर देखो, अवकल समीकरण, अवकल समीकरण क्या लिखा है, डी की पावर 3 बाई बट्टे डी एक्स क्यूब की पावर 2, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर, ये लिखा है फिर डी स्क्वायर बाई बट्टे डी एक्स स्क्वायर की पावर 2 प्लस 7 बाई इजकल टू साइन एक्स की कोटि होगी, की कोटि होगी, कोटि बतानी है। इसके ऑप्शन है देखो, 2 3 5 6, 2 होगी, 3 होगी, 5 होगी या 6 होगी, बताओ कितनी होगी। तो मैं आपको बताऊं, कोटि का मतलब है इसका अवकलन कितनी बार हुआ है, अधिकतम कितनी बार हुआ है। तो इसका अवकलन अधिकतम 3 बार हुआ है, देखो ये अधिकतम 2 बार तो यहां भी हुआ है लेकिन ये 3 बार हुआ है, तो कोटि कितनी होगी इसकी, 3 होगी। कोटि कितनी होगी, 3 होगी। घात की बात होती तो इस पर कितनी पावर है, जिसका ज्यादा अधिकतम अवकलन हुआ उसकी कितनी पावर, वो घात होगी, घात में 2 हो जाती, इसका आंसर होगा 3। कोटि कितनी होगी इसकी, 3 होगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, हटा दें इसे। हाँ अगला है अपना, चलो इसे यहीं कर दे रहे तभी मिटाऊंगा इकट्ठा, इंगा बिंदी। ये लिखा है इसमें, एक से अंडरूट इसकी लिमिट है 3 में और डी एक्स अपॉन 1 + x², इसका मान बताना है, का मान है, का मान है, ये इसका ऑप्शन बताऊं, देखो इसके ऑप्शन π/6, π/12, π/3 और 2π/3, ये इसके ऑप्शन है, ठीक है ना, ये इसके ऑप्शन है। लगाओ देखो, ये डायरेक्ट फॉर्मूला दिख रहा है आपको, 1/1 + x, उसका tan इनवर्स x का होता है, तो मैंने tan इनवर्स x कर लिया, tan इनवर्स x, उस पर लिमिट लगा ली 1 से √3। अब लगाओ लिमिट tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स 1। अब देखो वैसे तो आपको tan की इसकी वैल्यू लगा के ये होती है 60 की, यानी 1π/3 की, तो वैसे तो π/3 tan लगा तब काटो, मैं डायरेक्ट लगा दूं क्योंकि ऑप्शन वाला ही तो हल करना है। और ये एक होती π/4 की, लास आ लो इसका, 12 लास आ गया, 3 चौक 12, 4 पाई, मार 4 ती 12 या 3 पाई, ठीक है, कितने हो गए, कितना हो गया, π/12। तो कौन सा ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन नंबर, ठीक है। ये इसके पहले के सारे क्वेश्चंस हल हो गए, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे हम, हटा दें इसको, ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, सॉरी मार कर गिर पड़ा। चलो देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेकंड का क, सेकंड का क ये कह रहा है, अगर cos sec x का मान बताना है आपको, cos लिखा है और यहां पर sec इनवर्स x लिखा है, का मान ज्ञात करो। ठीक है ना, का मान ज्ञात करना है, ठीक है। हाँ तो देखो आपको क्या करना है, सिंपली सिंपली आपको करना है, इसको मानना है, इस sec x लिखा है, इसको माना। ये सवाल आपको पेपर में मैंने बताया, पिछला सेट आपने देखा तो मैंने लिखना बताया कैसे कैसे क्वेश्चनों को लिखते हैं, तो ये सवाल आपको द्वारा लिखना है, ये सवाल क्या करना है आपको, द्वारा लिखना है और इसको मानना है, माना, माना sec इनवर्स x बराबर थीटा, थीटा,
तो सेक इनवर्स उधर जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा, यानी एक्स का मान हो जाएगा सेक थीटा, सेक थीटा। इसको कॉस में चेंज करना है। किस में चेंज करना है? कॉस में। कॉस में करने के लिए व्युत्क्रम करना पड़ेगा, व्युत्क्रम करना पड़ेगा, इसको 1/x करना पड़ेगा, इसको 1/sec करना पड़ेगा। सही है ना? 1/x sec x ये हो जाएगा ना। तो बस इसका मान लगाना है आपको। क्या लगाना है? लगा दिया? मान लगा दो बस। देखो ऐसे आ जाएगा। ये हमने मान लिया इस तरह से, ठीक है। तो sec थीटा व्युत्क्रम कर दिया 1/sec, ये cos हो जाएगा। 1/sec क्या हो जाएगा? cos हो जाएगा। तो 1/x इक्वल टू cos थीटा। थीटा का मान लगा दो, थीटा हमने माना है, ये रहा थीटा का मान। यहाँ पे लगा देंगे बस। देखो 1/x इक्वल टू cos, यहाँ पे लगा दें sec इनवर्स x, sec इनवर्स x। थीटा का मान यहाँ से समीकरण 1 लिख दे रहा हूँ। चलो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखो मिलाओ, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लिख दे रहा हूं मैं, इसको 1/x राइट हैंड साइड। ये आंसर आ गया। इसका आंसर कितना होगा? 1/x। सीधा सीधा। 1 नंबर का सवाल, 2 नंबर का सवाल ज्यादा बड़ा थोड़ा ना होता है। 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें, बड़े क्वेश्चन भी हैं आगे, इसमें बड़े भी हैं, लेकिन ये तो सादा है बिल्कुल। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। खा नंबर, आशा करते हैं समझ आ रहा होगा आपकी। जिन्होंने एक बार मैथ पढ़ा है उनकी तो समझ आ रहा होगा। चलो दूसरा क्वेश्चन लिखा है, आप भी ए बी ज्ञात कीजिए। खा नंबर है, आप भी ए बी ज्ञात कीजिए। आप भी ए बी ज्ञात करना। यदि ए का मान, यदि ए है हमारा 1-2 3, 1-2 और 3 और -4 2 5, ठीक है, ये ए है। और बी है हमारे पास, बी का मान है 2-4 2, 2-4 2 और 3-5 1। ठीक है, हाँ। तो हमें ए बी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? ए बी ज्ञात करना है। तो देखो लगाओ, हमें ए बी ज्ञात करना है तो ए और बी में मल्टीप्लाई करना है। इसका अर्थ ये आपको लिख के करना है, द्वारा ए बी के मान लिखने हैं। यहाँ से हल करेंगे, यहाँ पे हल लिखेंगे, फिर ए बराबर मान लिखेंगे, बी बराबर मान लिखेंगे, तब तीसरी लाइन में ए बी बराबर ऐसे लिखना है आपको एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि जो मान दिया उसको लिखना है। अब ए पहले लिखेंगे। देखो ए हमारे पास 1-2 3 और ये 4-2 5, ये हो गया। दूसरा लिखो, वो 2-4 2। अरे अब बन नहीं पा रहे तुम। ठीक है, फिर 3-5 1। सही है, करो मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने का एक नियम है, कितने बाई कितने का आएगा, मतलब क्या कोटि रहेगी इसकी, वो हम ज्ञात कर सकते हैं। ये हमारा 2/3 का है। 2 रो है, 3 कॉलम। देखो 1 2 3 कॉलम है, 1 2 रो है। इसमें 3 रो है और 2 कॉलम है। समझ आ रहा है? तो देखो बाद वाला जो एन एन मैच कर रहा है ना, इसको हटा दो, तो 2/2 का मल्टीप्लाई आएगा, यानी वर्ग आएगा। वर्ग बन जाए 2/2 का। 2 कॉलम 2 रो। समझ में आ रहा है? हमारा जो आंसर बनेगा 2 कॉलम 2 रो में ही बनेगा। करो, 1 का 2 में 2, -2 का 4 में 2 चौका 8, -3 का 3 दूनी 6, एक आ गए। एक और आएगा साथ में, 4 का 3 4 तिया 12, 2 का 5 2 पन्ना 10 और 5 एकम 5। ठीक है, हाँ बस यही समाप्त है। अब दोबारा करेंगे। अब नीचे वाले करेंगे। नीचे वाले, नीचे वाली रो का दूसरी रो का पहले कॉलम, 4 दूनी 8, माइनस का 8, 2 का 2 चौका 8 और 5 दूनी 10। ठीक है, फिर -4 का 3 4 तिया 12, 2 पन्ना 10 है। मैंने सीधा कर दिया था क्या पहले? नहीं, ये वाली रो गलत हो गई। देखो इसे दोबारा चेक करो। 1 का 3 में 3, 2 का 3 2 पन्ना 10 और 3 एकम 3, ये आएगा। तो इसी में हो गया था मल्टीप्लाई मेरे ख्याल से। हाँ चलो कोई नहीं, अब देख लो, अब इसको मिला लो सही तरीके से। 8 माइनस का 6 2 8 प्लस का तो 0 हो गया। इधर देखो 3 3 6 प्लस के हो गए, 10 में जाए माइनस के 4 हो गए। और देखो 0 हो गया, ये 10 बचा, यहाँ पे 10 आ गया। और देखो ये 10 5 15, 15 में से 12 गए 3 बचा। ये आंसर बन के आया। सही है, चलो देखो आगे देखो, चेक करते हैं। ये दो सरल है क्या नहीं?
आसान है, 1-2 नंबर क्वेश्चन इसलिए आसान है, इसमें 1-2 क्वेश्चन बड़ा आएगा थोड़ा। हटाते हैं इसको। लिखने का तरीका मैं बता ही रहा हूँ साथ साथ, उसी तरह से लिखना है एग्जाम में। ऐसे नहीं जो मैं अभी बोर्ड पे मैं 1-2 लाइन शॉर्ट कर रहा हूँ, वो शॉर्ट नहीं करनी है, मैं आपको बता रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, ये लिखना है आपको। चलो ग नंबर देखो, ग लिखा है हमारे पास, जांच कीजिए क्या, जांच कीजिए क्या एफ एक्स क्या लिखा है, x³ + 3 और इधर 1 लिखा है। ये देखो x जब लिया जाएगा ये डाई नॉट इक्वल टू होगा, और ये x बराबर 0 होगा, तब 1 लिया जाएगा। द्वारा परिभाषित है, द्वारा परिभाषित है, परिभाषित है फलन, परिभाषित फलन किसमें, ए फलन है R टू R में, रिलेशन R में x = 0 पर संतत है, ये चेक करना है, संतत है, ये चेक करके बताना है कि x बराबर 0 पर ही संतत है कि नहीं है। देखो चेक करते हैं, ये फलन द्वारा लिखना है आपको, जीरो। अब देखो पहले आपको लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात करनी है, राइट हैंड लिमिट ज्ञात करनी है, फंक्शन ज्ञात करना, अगर तीनों बराबर हो तो आपका संतत है, ठीक है। तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट x बराबर 0 पर, ठीक है। लगाओ लिमिट x टेंस टू 0 से थोड़ा माइनस, थोड़ा कम, ठीक है, एफ एक्स। फिर दूसरी लाइन में h टेंस टू लिखना सीख गए होंगे अब तो, f0 - h, 0 - h, 0 - h का देखो, ये h बराबर 0 का अर्थ क्या है, यहां पर आपने 0 - h को x माना है। अब x बराबर तो 0 है, तो 0 कब होगा, जब h 0 होने वाला है, टेंस टू का मतलब है होने वाला है, ठीक है, थोड़ा ही कम है, बिल्कुल 0.9999 ऐसे, बिल्कुल थोड़ा कम है, ठीक है ना। इसको देखो, जो 0 से हमें छोटा लेना है, तो ये तो बराबर है, ये बराबर नहीं है, इसका अर्थ है ये छोटा भी बड़ा भी है, लेकिन बराबर नहीं है। ये वाला जो फंक्शन है ये 0 के छोटे के बराबर भी है और बड़े के बराबर, लेकिन बराबर नहीं है, छोटा भी बड़ा भी बराबर नहीं, तो इसी को ले लेंगे। लगाओ, हम लगाएंगे यहाँ पर 0 माइनस का h उसका 3 पावर और +3, ठीक है, +3। यहाँ देखो h का मान 0 लगाएंगे, तो यहाँ पे 0 - 0 का पावर 3 और +3, तो 3 ही आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ गया, 3। अब राइट हैंड लिमिट याद करो, राइट हैंड लिमिट x बराबर 0 पर लगाओ, लिमिट x टेंस टू 0 से थोड़ा प्लस, राइट हैंड लिमिट ले रहे हैं तो प्लस लेंगे, है ना। अब लिखो h टेंस टू 0 और फंक्शन 0 + h, क्योंकि बढ़ा लिया है तुमने 0 से, है ना। ये इसका अर्थ ये हुआ 0 + h है वो x ही है, कब, जब h 0 होने वाला है तब, ठीक है। अब लगाओ, अब ये भी यही फंक्शन है, बिल्कुल सेम यही फंक्शन है, क्यों, क्योंकि बड़ा भी है, 0 से बड़ा यही है, तो लिखेंगे इसको 0 + h का क्यूब और प्लस का 3, तो यहाँ पर लगा देंगे लिमिट 0 + 0 का क्यूब और +3 लगाएंगे तो आंसर 3 ही आ जाएगा। तो यहाँ तक तो आप देख रहे हैं संतत होगा, लेकिन फंक्शन भी मैच करना चाहिए, है ना। फंक्शन लगाओ f बराबर 0 पर, f बराबर देखो, x बराबर 0 पर फलन देखेंगे, तो 0 पर फलन जब देखोगे तो 0 पर फलन 1 है, 3 नहीं है यहाँ पर, यहाँ पर फलन का मान कितना आया 0 पर, 0 पर आया 1, तो देखो बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर है। देखो यहाँ, ये लिखो यहाँ x क्या कहते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू फंक्शन, समझ रहे हो, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट के, लेकिन फंक्शन बराबर नहीं है, अतः ये फलन संतत नहीं है, अतः
अतः दिया गया फलन संतत नहीं है। ठीक है, ऐसे करना है। पहले लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात करनी, राइट हैंड लिमिट ज्ञात करनी, फंक्शन भी ज्ञात करना है। तीनों लोगों में से कोई भी बराबर नहीं निकला तो संतत नहीं होगा, और तीनों बराबर होते हैं तो संतत होता है। ठीक है, चलो उठा दे, हटा रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया करो, तुरंत नोट किया करो। हाँ, ग नंबर हो गया, घ नंबर, दूसरे का ग हो गया मेरे ख्याल से, घ नंबर है। देखो इसमें लिखा है समाकलन वाला क्वेश्चन है ये लिखा है इसमें सेक एक्स ब्रैकेट ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स, सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स का मान होगा, का मान ज्ञात करो। ये प्रश्न मैं लिख देता हूं, मान ज्ञात करो। जिन्होंने टेलीग्राम से नहीं डाउनलोड किया है वो यहां से क्वेश्चन देख लिया करो, वैसे आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ये टेलीग्राम का चैनल नेम लिख दिया मैंने, एक्यूट स्टडी, ये टेलीग्राम का है। ठीक है, वैसे दूसरा क्या है कि आप डिस्क्रिप्शन में जाकर डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कीजिए, वहां पर पहुंच जाओगे आप। वहां पर ये सीट टोटली पीडीएफ फॉर्म में मिलेंगे आपको। ठीक है, वहां से डाउनलोड करो और अपना हल करना शुरू करो। ठीक, चलो हल करते हैं। समाकलन करने के लिए क्या करेंगे, इसको द्वारा लिखना है आपको, हल लिख के आपको इसको लिखना है पेपर में। ठीक है, इसको अच्छे से लिखना है नीचे। मैं तो डायरेक्ट गुणा कर दे रहा हूँ, इसका गुणा करो पहले। सेक का सेक में गुणा करें, सेक उसके एक्स हो जाएगा, और सेक का टेन में करें, सेक एक्स टेन एक्स हो जाएगा, सेक एक्स टेन एक्स हो गया, हो गया। अब देखो इसमें दोनों का समाकलन होता है, अगर होता है तो यहीं से कर दो, नहीं तो कोई जुगाड़ लगाओ। तो सेक स्क्वायर का टेन एक्स होता है ना, और सेक एक्स टेन एक्स का सेक एक्स होता है। दोनों का होता है तो दोनों का अलग कर दो बस, नहीं होता तो कुछ करते। तो इसमें त्रिकोणमिति कोई फंक्शन लगा के जुगाड़ इसको सेट करते तब हल करते। ये दोनों का होता ही है तो ये कर दे रहे, सेक एक्स का होगा टेन एक्स और सेक एक्स टेन एक्स का होगा सेक एक्स प्लस ये आंसर आ जाएगा। तीसरी लाइन में उत्तर, छोटा ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, हटा दे से, हाँ इसको हटा दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया करो तुरंत। चलो देखो एक और क्वेश्चन रह गया इसमें, दूसरे का इंगा बिंदी रह गया है, एक और रह गया मेरे ख्याल से, एक और है क्या, दूसरे का एक और क्वेश्चन। हाँ 5 होते हैं इसमें। यदि ए और बी ऐसी दो घटनाएं हैं कि, देखो मेरे साथ, यदि यदि ए और बी दो ऐसी घटनाएं हैं कि पी ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वो है 0.6, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वो 0.3, 0.3। और भी आगे सवाल लिखूं मैं, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसका भी मान दिया 0.15, 0.15। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी ज्ञात करो, इसे ज्ञात करना है। ठीक है ना, ये ज्ञात करना है आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी। ठीक है, देखो तो ये सारी वैल्यू आपको द्वारा से यहां लिखनी है, यहां से हल करने के लिए। ये तो मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, आपको पेपर में ये छांट के यहाँ पर लिखनी है। सवाल तो आपको लिखना नहीं क्योंकि सवाल तो लिखा होता है पेपर में, आपको ये वैल्यू यहाँ पे छांट के लिखनी है। फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ, फॉर्मूला होता है ना पी ए अपॉन बी, तो मेरे लिए शॉर्ट हो जाए, जल्दी हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी, ये फॉर्मूला होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट्टे बी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ऐसा होता है। अब इनकी वैल्यू लगा दो इसे, हाँ लगाओ, इसका मान 0.15,
0.15 और इसका मान है 0.3, 0.3। ठीक है, देखो पॉइंट के बाद 2 अंक है, इसमें 1 अंक है, तो एक जीरो लगाना पड़ेगा तब पॉइंट कटेगा इससे। कट गया तो रहेगा 15/30, 15/30। काटो इसको, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 1/2 आंसर आ जाएगा। ज्यादा ही छोटे क्वेश्चन आ गए इसमें। चलो कोई नहीं, आगे मैंने बड़े बड़े क्वेश्चन लिखे हैं, ये ऐसा ये कई बार आए हैं पेपर में, कई सेटों में देखा है इनको, तब इनको मैंने लिखा है। और बाकी बड़े क्वेश्चन भी हैं आगे, अच्छे खासे क्वेश्चन है, हटा दें इसको। एक एक दो दो नंबर के सरल क्वेश्चन है। अब तीसरा क्वेश्चन, ये दूसरे के 5 क्वेश्चन हमने कर लिए, दूसरा नंबर खंड सेकंड है, दो उसके 5 हो गए। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड आ गया। इसमें भी लिखा है निम्नलिखित के सभी खंडों को हल कीजिए। इसके भी सभी खंड करने हैं, ठीक है। तो इसमें क नंबर सवाल है, देखो अब आ गया क्वेश्चन। यदि यदि y बराबर e की पावर a cos इनवर्स x, cos इनवर्स x, हाँ, है ना। तो और ये मान भी दिया है कि इसका मान -1 से लेकर और 1 तक है ना। तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए कीजिए कि 1 माइनस एक्स स्क्र, एक्स का होल स्क्र, सॉरी एक्स का होल स्क्र, और ये लिखा है डी स्क्र बाई बट्टे डी एक्स स्क्र, और माइनस के एक्स डी वाई बट्टे डी एक्स, और माइनस ए स्क्र बाई, इतने को हल करूं तो उत्तर मेरा 0 आए, ये सिद्ध करके लाना है। समझ आ रहा है कुछ? कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसको मैं हल करूं तो मेरा आंसर ये आ जाए, ठीक है। हाँ, तो मुझे दिख रहा है कि मुझे 2 बार डबल डेरिवेटिव तो ये करना है इसका मान लाने के लिए, 2 बार डेरिवेटिव, और सिंगल बार ये करना है। तो पहले मैं एक बार अवकलन करूं, फिर मैं द्वारा अवकलन करूं। जब 2 बार ये हो जाए, उसके बाद इसमें लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू लगाऊं, उत्तर मेरा 0 आ जाए तो सिद्ध हो जाएगा। ये मेरा मोटा मोटा हिसाब है। तो मैं हल करना शुरू करता हूँ, पहले इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करता हूँ, एक्स के सापेक्ष अवकलन। आपको ये सवाल द्वारा लिखना है, मैं यहीं से डायरेक्ट करना शुरू कर दे रहा हूँ। ये आपको वैल्यू द्वारा लिखनी है यहाँ पर, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ एक्स के सापेक्ष अवकलन, ठीक है। करो, बाई का होगा अपना डी वाई बट्टे डी एक्स, ठीक है। इसका मैं लिख ले रहा हूँ ऐसे, e की पावर ए, ऐसे ऐसे कर लें, लॉग लेके कर ले रहे हैं, लॉग लेके आसान रहेगा, इससे लफड़ा पड़ जाएगा। हटाते हैं इसको, चलो अपनी खेती है अभी तो। लॉग दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग, लॉग से आसान हो जाएगा। दोनों पक्षों में, वो तो उससे भी जाता, लेकिन उसमें 2 बार करना पड़ता। दोनों पक्षों में लॉग लेने पर लॉग लो, लॉग बाई इक्वल टू लॉग और e की पावर a cos इनवर्स x। तो लॉग की प्रॉपर्टी होती है, जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, तो आगे कर लेंगे इसको। log y इक्वल टू e की पावर a cos इनवर्स x, ठीक है। नहीं, हमें a cos इनवर्स x आएगा बाहर, यहाँ पे आएगा a cos इनवर्स x, और यहाँ रह जाए log e, log e, और e यहाँ पे पहले से रहता है, प्राकृतिक लॉग होता है उसका e तो रहता है, तो इसका मान 1 हो जाएगा, ये हट जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा। अब x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, x के सापेक्ष, इस लाइन को आपको द्वारा लिखना है, हटा के इसको हटा के द्वारा भी लिखना है। मैं लाइन शॉर्ट कर देता हूं क्योंकि आपको समझाना जरूरी है, टाइम ज्यादा हो जाता है ऐसे, ठीक है। एक्स के सापेक्ष अवकलन, अवकलन, ठीक है। अवकलन करो, करो अवकलन इसका। तो log y का होगा 1/y, और y का होगा द्वारा dy बट्टे dx। इसका देखो, इसका a का तो यही रहेगा, cos इनवर्स x का होता है माइनस का 1 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है cos इनवर्स x का, है ना। तो फाइनली y का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, dy बट्टे dx आएगा आपके पास, माइनस का ay बट्टे में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा
dy बट्टे dx, यानी इसका मान, ये वाला मान यहां लगा सकते हैं। अब इसके लिए और मान लेके आओ, द्वारा पुनःअवकलन करो इसका। इसका क्या करेंगे हम, पुनःअवकलन, x के सापेक्ष पुनःअवकलन, x के सापेक्ष पुनःअवकलन करने पर, ठीक है, द्वारा अवकलन करेंगे। तो फर्स्ट सेकंड से कर दे रहा हूं उसको, देखो मैं ऐसे लिख दे रहा हूं डी अपॉन डी एक्स, और मुझे करना है डी बाई बट्टी डी एक्स का, ठीक है। तो इसको देखो, बाई को तो अलग कर दे रहा हूं मैं, बाई को, और ए तो कॉमन ले लूंगा, माइनस ए क्या कर लूंगा कॉमन, माइनस एक से कोई फर्क नहीं है, माइनस एक को मैं कॉमन ले रहा हूं, माइनस एक को अलग कर दे रहा हूं, यहाँ पर डी वाई बट्टी डी एक्स होना है, डी ओवर डी एक्स होना है बाई इंटू वन अपॉन अंडर में वन माइनस एक्स स्क्वायर का। देखो ये अंश हर से भी कर सकते थे, ये अंश हर है, ये फर्स्ट सेकंड से ज्यादा आसान हो रहा है, ये क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड लगा के ज्यादा आसान हो रहा है अंश हर की अपेक्षा, तो उससे जल्दी हो जाएगा। करते हैं, चलो देखो, इसका होगा तो हो जाएगा आपके पास डी स्क्वायर बाई बट्टे डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, बराबर माइनस ये बना रहेगा, इसका करो फर्स्ट ऐसे ही, मतलब बाई ऐसे ही, सेकंड का अवकलन मैं अभी लिख रहा हूं, कर नहीं रहा हूं, ऐसे, और प्लस अब सेकंड ऐसे ही, और फर्स्ट का अवकलन, सही है ना, ऐसे हो गया। अब करो, देखो इसका आपको द्वारा से करना है, बस इसको देखना है इसका आंसर कितना आएगा, यहां बता रहा हूं आपको, देखो ऐसे लिखा है, इस तरह से लिखा है, तो ये पहले ऊपर जाएगा, यानी इसकी पावर अभी वन माइनस एक्स स्क्वायर की पावर, एक्स स्क्वायर स्क्वायर की पावर, कहां लिख रहा हूं मैं, अरे रुको भाई रुको, वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर की पावर दो है, तो पहले ऊपर जाएगा माइनस की दो पावर हो जाएगी, यानी वन माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस के दो हो जाएगा। अब अवकलन करेंगे इसका, अब क्या करेंगे, अब अवकलन करेंगे, तो माइनस दो पावर आगे आएगी, ऐसे माइनस दो पावर आगे आएगी, और इसमें माइनस दो में ऐसे माइनस एक और हो जाएगा, सॉरी एक बट्टा दो पावर हो गई, ये भूल गए, फिर भूल गए, फ्लो फ्लो में हो जाता है, एक बट्टे दो आएगी, तो एक बट्टा दो आगे आ जाएगा, एक बट्टा दो कहाँ है, ऐसे आगे आ जाएगा, और एक बट्टा दो में से एक माइनस होगा, ठीक है, कई जगह ध्यान रहता है तो इधर उधर फ्लो फ्लो में हो जाता है, इसे कहते हैं फ्लो फ्लो में हो जाना। चलो एक में से इसको घटाएंगे, अब दो माइनस एक बट्टा दो, ये वन माइनस एक्स स्क्वायर, इसको माइनस एक बट्टा दो बचेगा, तो प्लस करना है पावर को, तो फिर व्युत्क्रम करना पड़ेगा, ये ऐसे करके आ जाएगा दो, और यहाँ पे वन माइनस एक्स स्क्वायर की पावर एक बट्टा दो, एक बट्टा दो का ही मतलब अंडूड होता है, तो ये आया माइनस के दो, और यहाँ पे अंडूड वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो यानी इसका आंसर आपको ये लिखना है। लेकिन अभी ये उत्तर भी सही नहीं है, क्योंकि हमने समाकलन कर दिया, इसका नहीं किया है, वो सॉरी अवकलन कर दिया, इसका नहीं किया, तो इसका द्वारा करें तो इसका देखो यहाँ पर माइनस के टू एक्स और हो जाएगा, तो ये माइनस के टू एक्स और चलेगा, माइनस के टू एक्स और चलेगा, तो ये टू से टू कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इतना आंसर आ जाएगा। सही है, देखो इतना आ रहा है तुम्हारा, हम्म, इसमें कुछ लोचा तो हो गया है इसमें, इसका कुछ करने में लोचा हो गया, कुछ कुछ छूट गया है ऐसे लग रहा है मुझे, द्वारा करने दो इसका, इसका सही नहीं होगा तब तो आंसर सही नहीं आएगा, कुछ भूल गया मैं। द्वारा देखो, मैंने लिखा है एक बट्टे अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसकी पावर में ऊपर ले जाऊंगा लगा के एक बट्टा दो, एक बट्टा दो लगाऊंगा तो ऊपर पहुंच जाएगी, तो पहुंचे वन माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस एक बट्टा दो। अब करते हैं, ठीक है, अब करो, देखो इसका समा अवकलन कर रहा हूं मैं, तो माइनस एक बट्टा दो तो आगे आ जाएगा, और वन माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी पावर माइनस एक बट्टा दो, माइनस का एक हो जाएगा, हमने प्लस कर दिया था, या माइनस प्लस की एक बट्टा दो लिख गया था, माइनस का होना है, तो माइनस की एक बट्टे दो और माइनस एक तीन बट्टा दो हो जाएगा माइनस का, यानी आपका इसका अभी पूरा नहीं हुआ, इसका द्वारा और करो,
1 का 0, एक्स स्क्वायर का माइनस के 2x, ऐसे करके होगा। ठीक है, तो इसे हल करो, इसको हल करें तो 2 से 2 तो कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इसकी पावर हो जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस के 3/2, और ये एक्स और रह गया साथ में, एक्स स्क्वायर का 2x होगा, एक्स रहेगा। अब इसको पावर धन करना तो नीचे करना पड़ेगा, तो x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस प्लस के 3/2। 3/2 का अर्थ क्या है, एक पूरा, एक तो पूरा और एक आधा, यानी पावर आधी, ऐसे। ये 1/3 को आप ऐसे लिख सकते हो, इसका मतलब इसका आंसर आप ये लिख सकते हो, समझ रहे हैं? अब बस ये सही है, इसको आप रफ कार्य में या फिर नोट पॉइंट में नोट कर लो, ये मैं इसमें नहीं करूंगा क्योंकि इसको मैं डायरेक्ट यहाँ लिखूंगा। ठीक, चलो देखो, जो माइनस का ही यहाँ पर देखो आया हमारा, इसका बाई इंटू ये आया x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, और अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और प्लस 1/अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और dy/dx। अच्छा, dy/dx की वैल्यू भी लगा देंगे यहाँ पे, बहुत सरल हो जाएगा। ठीक है, dy/dx समीकरण 1 से, हमारे पास वैल्यू है ना, ये वैल्यू यहाँ पे लगा देंगे, समीकरण 1 से बन जाएगा बाबू सवाल ये, इसमें कम पड़ रही जगह, अब ये उठा के इधर रख दिया जाता तो सही रहता। चलो एक लाइन और लिख रहे हैं इसमें, dy/dx का मान लगा रहे हैं, ये आपका आ गया x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और प्लस 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और देखो ये मान dy/dx का मान माइनस का a/अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये लगा दिया हमने समीकरण 1 से, यहाँ लिख दे रहा हूँ समीकरण 1 से। ठीक है, अब देखो अंडर रूट में अंडर रूट से मल्टीप्लाई बिल्कुल हट जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर रह जाएगा, इसको थोड़ा हल करो, और -1 से भी मल्टीप्लाई कर दो, -a से बाद में करें, लासा ले लो तब कर लेंगे, है ना, लासा ले लो तब कर लेंगे, अभी करो इतना ही। बड़ा क्वेश्चन है भाई, बन जाएगा इसमें, तब से कह रहे थे छोटे सवाल छोटे हैं, बड़ा आ गया लो। चलो देखो, हमारा एक्स वाई रहेगा, ये तो एक्स वाई बट्टे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये भी माइनस हो गया, देखो माइनस प्लस माइनस हो गया, और ये ऊपर ए वाई, और नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये बंद, इसका लासा ले लूं, लासा लेकर हल कर दूं, थोड़ा सा लासा लेकर हल कर दे रहा हूँ, आसान हो जाएगा वैल्यू लगाना, वहां पर जब वैल्यू लगाएंगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा। इसका लासा आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये तो देखो इसका कटेगा, ये तो एक्स वाई रहेगा सादा, ये माइनस का ए वाई में ये किससे 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, नहीं सॉरी अंडूड वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि इसके नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, 1 माइनस एक्स कट जाएगा, अंडूड 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई। अब -1 से मल्टीप्लाई कर दो, -1 से करो उसमें मल्टीप्लाई, तो माइनस का ए एक्स वाई, और प्लस का ए स्क्वायर वाई, और यहाँ पे अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखो तब कर पाए, इसी को समीकरण नंबर 2 लिखो, समीकरण नंबर 2, बस अब आ जाएगा आंसर, इन्हीं दोनों की वैल्यू उसमें लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा। तो जो सिद्ध करना है उसे नोट करो, अब सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या करना है हमें सिद्ध करना है 1 माइनस एक्स की पावर स्क्वायर, और यहाँ पर डी बट्टे डी एक्स स्क्वायर, और माइनस का एक्स, और ये यहाँ पर डी वाई बट्टे डी एक्स, और ये बचा यहाँ पर ए स्क्वायर बाई बराबर 0। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। ठीक है, चलो हल करो, अब हल करेंगे, यही है ना, क्वेश्चन तो सही नोट किया हमने।
सही है, चलो देखते हैं। मुझे स्क्वायर गड़बड़ लग रहा है इसमें क्वेश्चन नोट करने में। स्क्वायर यहाँ पर नहीं, अंदर होगा स्क्वायर। स्क्वायर एक्स के अंदर होगा, भीतर, तब हल होगा ना सवाल। ये वाला ये नोट करने में इधर उधर हो गया है। ये क्वेश्चन में ये यहाँ पर स्क्वायर होगा, तो सही है, ये यहाँ पर मैं स्क्वायर लगा दे रहा हूँ, ठीक है। चलो अब इसको हल करते हैं। तो 1 - x²। अब देखो, इसका मान समीकरण एक से, समीकरण एक दो का मान रखने पर ऐसे और लिख दो तो और अच्छा रहेगा। लेफ्ट हैंड साइड को, ये इस साइड को यहाँ पर नोट करना है आपको पहले। नोट करने के बाद लिखना है समीकरण दो, एक और दो से, समीकरण एक व दो के मान रखने पर, मान रखने रखने पर, इसमें मान रखने हैं, रखो देखो। रखेंगे तो 1 - x²। इसका मान रखो, ये लिखा है माइनस का ax/y और प्लस a² बाई अंडर रूट में 1 - x² बटे 1 - x² और अंडर रूट में 1 - x²। और फिर क्या है हमारा, जो लेफ्ट हैंड साइड में देखो माइनस एक्स। अब dy/dx ये मान है, तो माइनस के ए वाई, तो ए एक्स वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, माइनस के ए एक्स वाई बटे अंडर रूट में 1 - x², ठीक है। और माइनस का a² बाई बराबर 0, ठीक। चलो देखो कैलकुलेट करो थोड़ा सा इसमें। देखो इस वाले से ये कट जाएगा, सही है। मल्टीप्लाई में ये आपस में कट गए। अब रह गया हमारे पास माइनस का ax/y प्लस का a² बाई और अंडर रूट में 1 - x²। और नीचे रह गया अंडर रूट में 1 - x² और माइनस ये बचा यहाँ पर, माइनस में प्लस, प्लस हो गया ये, और बचा हमारे पास माइनस के, लो मैंने एक्स वाई लिख भी दिया, देखो कितने लाए थे हम। इसका मान ए वाई है केवल। यहाँ पर अब आएगा ए एक्स वाई और अंडर रूट में 1 - x²। दोबारा देखो, इसका मान ए वाई था, तो ए एक्स वाई, देखो एक्स का मल्टीप्लाई करें ए एक्स वाई और माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये यहाँ पर आ गया माइनस का a² वाई बराबर 0, ठीक है। सही है ना। तो अब देखो इसका हर समान है, तो हर तो आप उतना ही लिख सकते हैं। बस ये इसको यहाँ लिखना है ए एक्स वाई प्लस a² वाई अंडर रूट में 1 - x² प्लस ए एक्स वाई। सही है ना। हर समान है तो ये प्लस का इतना लिखा था, ये लिख दिया हमने, और माइनस के a²। और देखो कितने होशियार है, इसको जीरो क्यों साथ में ला रहे जब लेफ्ट हैंड साइड ले लिया तो, है ना। जीरो तो आंसर लाना है। देखो ए एक्स वाई धन का ऋण का कट गया, कट गया ना। अब बचा हमारे पास, यहां से लाइन करूं मैं, अब बचा हमारे पास a² बाई बटे अंडर में 1 - x²। और हाँ, अंडर में यहाँ पर 1 - x² और माइनस का a² बाई, सही है ना। इतना हो गया, तो देखो इससे ये कट गया। अब रह गया a² बाई माइनस के a² बाई, कितना आया 0। यही राइट आंसर है। अच्छा खासा सवाल है, ऐसा नहीं है, मजाक नहीं है इसमें सवालों में। काफी अच्छा सवाल है, काफी हद तक सवाल है ये। वैसे 5 नंबर का क्वेश्चन होना चाहिए, इसको देना चाहिए 5वें क्वेश्चन में देना चाहिए इसको, है ना। ये 2 नंबर का है। तीसरे चौथे में 2 नंबर के रहते हैं क्वेश्चन, 5 पे थे 5 नंबर के शुरू होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 से 5 नंबर, छठवें के 5 नंबर, 7, 8, 9 है वो 8 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो ये तो 2 नंबर के क्वेश्चन है, पर इसमें ही था ये, इसलिए मैंने आपको करा दिया है। आपको एक बार दो बार अभ्यास करना, ये 5 नंबर में भी आ सकता है इसकी, हाँ दम है इसमें, ऐसी बात नहीं है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है। चलो देखो दूसरा, देखो ये का उपाय है, देखो टाइम देखो इसमें ज्यादा लग गया, हटाते हैं इसको। ये नोट पॉइंट भी इस वाले को नोट कर लेना, तभी समझ में आएगा, आपकी आएगा नहीं समझ में। चलो देखो, देखो क्वेश्चन नंबर तीसरे का ख।
खा है हमारे पास, हाँ खा लिखा है। ये भी समाकलन वाला 1/अंडर रूट में एक्स स्क्र माइनस का ए स्क्र, ठीक है, dx का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन करो, देखो लगाते हैं। इसका मान ज्ञात करना, वैसे आपको फॉर्मूला डायरेक्ट याद होगा, क्या है भाई, लॉग एक्स प्लस अंडर में सवाल, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है, पर इसको थोड़ा कैलकुलेट करके लाना है, ऐसे तो नहीं तो वो 2 नंबर भी नहीं देगा इसमें, फिर मान ज्ञात करना है तो, है ना। हाँ, वैसे इसका आंसर लॉग एक्स प्लस अंडर में, यही सवाल जो लिखा है ये है। बताओ, इसको मैं लिख दूंगा प्लस सी, तो डायरेक्ट लिख दें, 2 नंबर कैसे देगा, तो इसको हल करने के लिए थोड़ा बड़ा है, ये हल करें तो बड़ा है, कैसे देखो, इसको मानेंगे, माना x बराबर ए सेक थीटा। अच्छा, सेक ही क्यों मान रहे हैं, जो सेक थीटा माइनस एक, सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक टेन थीटा होता है, तो वो निकल आएगा अंदर से, इसलिए इसको मान रहे हैं। जो मानते हैं उसको उसको अवकलन करते हैं, तो x का तो dx और a का a, सेक थीटा का सेक थीटा टेन थीटा, सेक थीटा टेन थीटा और डी थीटा, ठीक है। तो आपको dx के स्थान पर ये पूरा लिखना है, और इसके स्थान पर a सेक थीटा लिखना है। लिखो, इतना करो पहले, यहां लिखें a सेक थीटा टेन थीटा, और यहाँ अंडर रूट में एक्स की जगह पे ए स्क्र सेक स्क्र थीटा और माइनस ए स्क्र, ठीक है, और डी थीटा। देखो कहां पर dx के स्थान पर ये पूरा लिखा है, देखो ये पूरा लिखा है, और x के स्थान पर a सेक थीटा लिखा है, तो ए स्क्र हो जाएगा सेक स्क्र, दोनों मैंने अलग अलग स्क्र कर दिए, तो यहां से ए स्क्र कॉमन लेके अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, बिल्कुल बाहर आ जाएगा, यानी बचेगा हमारे पास, देखो ये हमने यहाँ पे ए स्क्र कॉमन ले लिया, तो बचा यहाँ पर सेक स्क्र थीटा माइनस एक और डी थीटा, तो ए स्क्र का ए बाहर आ जाएगा अंडर से, ठीक है, ये हमने बाहर कर लिया। और देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा, तो अंडर में रह जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, ठीक। अब देखो एक से एक कट जाएगा, ए से एक कट जाएगा, और अंडर में जो टेन स्क्वायर थीटा है उसका टेन थीटा निकल के आएगा बाहर, क्या निकल के आएगा, टेन थीटा, यहाँ पर टेन थीटा निकल के आएगा, तो टेन थीटा थे, अब टेन थीटा कट जाएगा, तो सेक थीटा रह जाएगा, क्या रह जाएगा, यहाँ पर सेक थीटा। अब सेक थीटा का समाकलन आप याद कर लो, या फिर इसको मैं हल करा दूंगा, ठीक है। इसका होता है लॉग, इसका क्या होता है, लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी, वन कर देना, ठीक है, तो वैल्यू लगानी है इसमें, इसलिए सी का मान लगा याद करके लगाना है इसमें, यहाँ पर मानना है, ठीक है। इसका मैं हल कर दूंगा, देखो सेक थीटा का लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सभी बच्चे ऐसे ही लगाते हैं, याद होना चाहिए आपको भी। अब सेक थीटा टेन थीटा यहां से वैल्यू लगाएंगे, सही है ना, हाँ लगाएंगे बिल्कुल, यहां से देखो सेक थीटा का मान यहां से ज्ञात करेंगे, सेक थीटा का मान हो जाएगा आपका सेक थीटा, दैट इंप्लाई सेक थीटा बराबर एक्स बट्टा ई, एक्स बट्टा ई यहां लगाना है, और टेन थीटा का फॉर्मूला देखो यहां से लगा दें अंडर रूट में, देखो यहाँ पर सेक उसका थीटा माइनस एक, अंडर रूट में सेक उसका थीटा माइनस एक लगा दें यहाँ पर, तो देखो लगेगी, आप यहाँ पे लगाता हूँ इधर, यहाँ आया होगा आपका लॉग सेक, सेक के स्थान पे एक्स बट्टे, चलो एक लाइन और लिखो तब समझ में आएगा आपके, यहाँ पर सेक थीटा लिखा, और टेन के स्थान पर अंडर रूट में सेक उसके थीटा माइनस एक, देखो ध्यान से, ये जो सेक उसके थीटा माइनस एक था अंडर रूट में, उसका टेन उसका थीटा बना, और टेन उसका थीटा का निकल के कितना आया, टेन थीटा, यानी टेन थीटा के स्थान पर डायरेक्ट अंडर रूट में सेक उसका थीटा माइनस एक लिख सकते हैं, तो मैंने लिख दिया। अब वैल्यू लगा दो, लगाओ सेक थीटा का मान है एक्स बट्टे, दोनों तरफ लगाओ, दोनों में, यहाँ पर एक्स बट्टे और प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्र बट्टे ए स्क्र, कैसे स्क्र कैसे हुआ, क्योंकि सेक का स्क्र है, सेक थीटा मान एक्स बट्टे ए लगा, स्क्र का है, तो एक लाइन मैंने बचा ली, एक्स स्क्र ए स्क्र डायरेक्ट लिख दी। अब इसका लासा लेके लिख दूंगा, अब इसका लासा लेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्र हो जाएगा, यहाँ पर ए स्क्र
और बटे में ए स्क्वायर, बटे में ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर का अंडर रूट से निकला है, लेकिन ऊपर वाले नहीं निकले क्योंकि ऊपर वाले माइनस में मल्टीप्लाई होते तो बाहर आ जाते। तो अब आएगा आपका, देखो ये अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये यहां पर ए। देखो हर समान है, आप भूल रहे हैं C1 लिखना, सही है। हाँ, अब देखो हर तो समान है तो हर ऐसा ही बना रहेगा, हर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये तो आंसर हो जाएगा। हर में केवल ए लिखा रहेगा क्योंकि दोनों समान है तो हमने लासा लेके कर लिया ऐसे, सही है। अब तो लॉग की प्रॉपर्टी होती है जो बटे में होती है संख्या भाग पी बट्टा क्यू होता है, समझो। देखो लॉग पी बट्टा क्यू होता है, उसका आंसर हो जाता है लॉग पी माइनस लॉग क्यू। माइनस में हो जाता तो माइनस के लॉग अलग हो जाएगा, माइनस से लॉग बिल्कुल अलग हो जाएगा, लॉग रह जाएगा यहाँ पर एक्स प्लस अंडर रूट में, यही सवाल एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और माइनस के लॉग ए अलग हो जाएगा, और माइनस प्लस के C1 हो जाएगा। बस देखो यही आंसर है, इसको मान लिया जाए, माना माइनस के लॉग ए और C1 प्लस C1 बराबर C, तो यहाँ पर C लिख जाएगा, तो हमारा आएगा आंसर लॉग एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी हमारा कांस्टेंट है, कुछ भी मान सकते हैं इसे। सी हमारा कांस्टेंट है तो इसको हमने ये मान लिया, ये सी आ गया, तो इसका आंसर ये, इसका देखो डायरेक्ट ये नहीं लिखते तो 2 नंबर नहीं देता, इसलिए ये ऐसे करना पड़ा। ये वैसे आंसर तो मैंने बताया था, ये आंसर होता है इसका, इसका मान ये होता है, लेकिन इसको ऐसे कैलकुलेट करें तो आपको नंबर पूरे मिलने की ज्यादा प्रबल संभावना है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 का ख है। देखो अच्छे खासे क्वेश्चन आ गए कि नहीं आ गए, पर बहरा रहे थे तुम्हें तो, छोटे छोटे क्वेश्चन है, अच्छे आ गए लो। चलो ग नंबर करते हैं, तीसरे का ग हटा दे से, स्क्रीनशॉट ले उसका, ये आ सकता है पेपर में। ठीक है, फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए आ जाते हैं तो ये आ सकता है। चलो देखो क्वेश्चन सेकंड कौन सा है, तीसरे का ग नंबर। ये लिखने में बड़ा है, करने में आसान है। देखो लिखा है 52 पत्तों की, प्रायिकता वाला सवाल है, 52 पत्तों की अच्छी तरह फेंटी गई मार्कर एक और होगा, इंक डाल देना थोड़ा सा, थोड़ी डाल। हाँ, अच्छी तरह फेंटी गई ताशों की गड्डी ताशों की गड्डी में से एक के बाद एक एक के बाद एक तीन पत्ते निकाले गए। देखो भाई 3 पत्ते निकाले गए, ठीक है, निकाले गए, पहले दो पत्तों पहले दो पत्तों के बादशाह और तीसरे पत्ते के इक्का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। होने की प्रायिकता ज्ञात करो। क्या करना है तुम्हें, 52 पत्तों की गड्डी है, उसको अच्छी तरह से फेंटा गया मसक के, और उसके बाद 3 पत्ते निकाले गए, एक के बाद एक निकाल के रख दिया चुपचाप, तब दूसरा निकाला, दूसरा निकाल के रख दिया, तब तीसरा निकाला, ऐसे एक के बाद एक निकाले गए।
इकट्ठे तीन ना खींच गए वहां में से, समझ रहे हो, एक के बाद एक निकाले गए। तो पहले दो पत्ता बादशाह होने चाहिए और तीसरा पत्ता इक्का होना चाहिए, इसकी क्या संभावना है? तो इसमें देखो एक्स आई जो प्रोबेबिलिटी वाली गुणन नियम लग रहा है इसका, इसमें गुणन नियम है, गुणन गुणन। समझो देखो, तो कुल पत्ते कितने हैं? कुलताश तो आप जानते हैं, कुलताश 52 होते हैं, 52 होते हैं। अब देखो इक्का निकालो, इक्का निकालने की प्रायिकता क्या है? इक्का निकाला हमने, इक्का सॉरी इक्का नहीं, बादशाह, पहले बादशाह निकालेंगे, है ना, किंग, किंग निकाला हमने, एस नहीं, किंग निकाला है, ठीक है। किंग निकाला है तो देखो किंग हमारे चार होते हैं, कितने होते हैं? चार। तो चार निकाले, चार संभव परिणाम ऊपर आ गए और कुल परिणाम 52 नीचे आ गए, ठीक है। ये हमारा इक्का निकल गया, एक इक्का। अब जब हमने हमने एक इक्का निकाल लिया, एक इक्का निकाल लिया, एक इक्का, तो दूसरे इक्का निकालना है, दूसरे वो ऊपर लिखते हैं, ऊपर तो लिखा है, हाँ। दूसरा निकालेंगे, देखो इक्का नहीं, सॉरी इक्का निकल जाए, किंग निकालना है, मतलब बादशाह निकालना है। इंग्लिश में किंग कहना के चाह रहा हूँ, इक्का निकल जाता है मुझसे, तो वो क्या कहते हैं? बादशाह निकालना है। तो देखो ध्यान से देखो, चार बादशाह होते हैं, उसमें से एक तो हमने पहले निकाल के रख दिया था, तो अब तीन रह गए। पत्ते 52 होते हैं, उसमें से एक निकाल के बाहर रख दिया तो 51 रह गए, सही है। हाँ, तीसरी बात, तीसरी प्रोबेबिलिटी, देखो ये किंग दो निकल गए, अब आपको एस निकालना है, एस मतलब इक्का निकालना है, ठीक है। तो अब ध्यान से समझो, इक्का तो चार होते हैं, तो उस गड्डी में चारों के चार होंगे, जो निकाला नहीं तो चारों होंगे, लेकिन पत्ते 50 रह गए, एक निकाल के रख दिया तो पत्ते कितने रह गए? 50। तो बस देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ के ए, यानी बादशाह बादशाह एस के निकालने की प्रायिकता क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ के इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ के अपॉन के इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन के। ये गुणन नियम होगा, ये क्या है? गुणन नियम है, एक के बाद एक हो रहा है ना, गुणन नियम। लगाओ सबकी वैल्यू, इसकी वैल्यू हमारे पास 4/52 गुणा इसकी वैल्यू 3/51, इसकी वैल्यू 4/50। काटो इसको, 4 से 13 बार, 3 से 17 बार, ठीक है। और दो से, ये दो दूनी चार, 2 से 25 बार। अब इसको कैलकुलेट कर लो, ऊपर तो दो रह गया, सब कुछ कट गया, ऊपर दो रह गया, नीचे 13 17 25, 2/13 गुणा 17 गुणा 25, तो इसका गुणा कर लो, आंसर आ जाएगा। पहले 13 17 कर ले रहे हैं, 13 7 91 हासिल, 9, 13 9 3 12 मतलब 22, 221 गुणा 25। अब 25 का गुणा करो, 25 25 25 दो, 25 में 50 दो 52, 5 25 में 50 55, 55 25 आ गया, गुणा सही किया मैंने। 55 25 द्वारा कर लेंगे, 25 में 25 हासिल दो, 25 में 50 दो 52 हासिल 5, 25 में 50 से 5 55, सही है। 55 25 ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये लिखने में, इसको ये सवाल ही लिखने में टाइम लगा था, करने में ज्यादा टाइम नहीं लगा, गुणन नियम वाला है ये, ठीक है। हाँ, चलो उठा दे इसको, घ नंबर तीसरे का घ। देखो तीसरे का घ नंबर, ये लिखा है, उस रेखा की दिक् कोज्या ज्ञात कीजिए, उस रेखा की दिक् कोज्या, दिक् कोज्या ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए जो x y ओवर जेड अक्षों से, अक्षों से समान कोण अंतरित करती है, समान कोण अंतरित करती है, ठीक है। ये आपको करना है। तो देखो
दिक्कोजाओं के लिए एक्स वाई जेड से ए बी सी क्या कहते हैं आप, इकाई वेक्टर मान लो, इकाई सदिश। एबीसी क्या है, इकाई सदिश है। एबीसी इकाई सदिश माना, ए बी व सी इकाई सदिश है। इकाई सदिश यानी इनके मान एक एक होंगे। ठीक है, हाँ। हम्म। तो दिक्कोजाएं क्या होंगे, दिक्कोजाओं के फॉर्मूले होते हैं। फॉर्मूले से कर दे रहा हूं क्योंकि चित्र बना के और समझा जाए तो इसका कंसेप्ट फिर थोड़ा बड़ा है। तो ये होगा अपॉन ए अपॉन अंडर रूट में ए स्क्र बी स्क्र सी स्क्र, और 2 नंबर का सवाल है। दूसरा बी अपॉन अंडर रूट में ए स्क्र बी स्क्र सी स्क्र, सी अपॉन अंडर रूट में ऐसे करके। ठीक है, लगाओ देखो, सबका मान एक लगाओ, इसका मान एक, इसका देखो, एक का स्क्वायर, एक का स्क्वायर, फिर एक का स्क्वायर, कॉमा, फिर एक बट्टे अंडर रूट, फिर एक का स्क्वायर, एक का स्क्वायर, फिर एक का स्क्वायर, फिर एक बट्टे अंडर रूट में एक का स्क्वायर, एक का स्क्वायर, एक का स्क्वायर। तो एक दो तीन होते जाएंगे, तो एक बट्टे अंडर रूट में तीन, एक बट्टे अंडर रूट में तीन, और एक बट्टे अंडर रूट में तीन, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये छोटा ही सवाल था, ज्यादा नहीं था। बाकी ग्राफ बना के उस तरह से समझोगे तो थोड़ा समझने में तो टाइम लगेगा उसको, लेकिन ये फॉर्मूले से इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, चलो 18 से, हाँ, चौथे क्वेश्चन में मूव करते हैं। ये तीसरे का, देखो पहले क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन होते हैं, दूसरे में 5 होते हैं, तीसरे चौथे में 4 4 क्वेश्चन होते हैं, पांचवें छठवें फिर 5 5 होते हैं, उसके बाद 7 8 9 में तो एक एक करना होता है। ठीक है, तो इसमें 4 ही क्वेश्चन होंगे। आगे चौथा क्वेश्चन करेंगे हम। देखो चौथा क्वेश्चन, चौथे का पहला यानी का नंबर, कितना टाइम हो गया, 1 घंटा नहीं छोड़ा है। हम्म? हाँ, लंबी वीडियो होती है यार, 1 घंटे की हो गई ना। तो चलो तीन तीन तक आप रिवाइज कीजिए इसको, क्वेश्चन नंबर 3 तक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 से आगे वाले लेक्चर में इसी मॉडल पेपर को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, वीडियो थोड़ी ज्यादा लंबी होती जा रही है तो आप भी बोर हो जाएंगे। कल इसको करेंगे, फिर परसों कर खत्म हो जाएगा, 3 वीडियो में खत्म कर दूंगा मैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा रिवीजन करें वही अच्छा है, थोड़ा दबता दबता रिवीजन होते हुए वो तो ज्यादा बढ़िया है। एक साथ पूरा करा दे 45 मिनट में पूरा पेपर खत्म, तो फिर क्या समझ आएगा, आएगा नहीं। तो इसलिए आज हम इसी को यहीं तक रखते हैं। और देखो, अगर कोई समस्या है तो आपके लिए व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप अपनी समस्या को भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर ये है आपका 9557 21 23 10। ठीक है ना, और ये व्हाट्सएप ग्रुप भी है, आपका व्हाट्सएप चैनल चल रहा है वो भी है, आप अगर देखेंगे तो उसमें वो भी है। और ये आपका टेलीग्राम चैनल का नेम है, इससे सर्च कर सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं इस पेपर शीट को, वहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और कोई जुगाड़ नहीं, इतनी बड़ी पीडीएफ कहीं जाती नहीं, उसी में जाती है, तो उसी से आप कर सकते हैं। ठीक है, पढ़ो मेहनत से।